हेलो लर्नर्स, आज है ट्रेनिंग 2 क्रिएटिंग वर्कप्लेन एंड ब्लॉक क्रिएटिंग इन पावर मिल। पिछले ट्रेनिंग सेशन 1 में हमने देखा हाउ टू स्ट्रेट मॉडल, हाउ टू फिट विजुअलाइज द मॉडल। हमने इसमें कुछ माउस के भी फंक्शन देखे, कीबोर्ड के भी फंक्शन देखे कि कैसे माउस फंक्शन करता है, कैसे मॉडल को जूम इन जूम आउट करते हैं। हमने मॉडल को रोटेट भी किया, उसका हमने एंगल चेक किया। उसके बाद हमने इस मॉडल को अपने अकॉर्डिंग 90 डिग्री में स्ट्रेट कर दिया। ठीक है। और आज का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम इस मॉडल को अपने अकॉर्डिंग टॉप व्यू में लाएंगे, ब्लॉक क्रिएट करेंगे, वर्क प्लेन क्रिएट करेंगे और इस मॉडल को सेंटर करेंगे। बिना वर्क प्लेन के सेंटर करेंगे, जो कि किसी भी पावर मिल वर्जन में काम करेगा, चाहे वो पावर मिल 5.5 हो, 6 हो, पावर मिल 8 हो, 10 हो, 2022 हो, किसी भी वर्जन में वो काम करेगा। सो मैं आज ये सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, तो अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमने इस मॉडल पे कल वर्क किया था, तो ये हमारा अभी बॉटम व्यू है। ठीक है, बॉटम व्यू है। तो हम इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। रोटेट करने का आपको तरीका मैंने बताया था, राइट क्लिक, एडिट। हमें पता है क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसलिए हम इसको 80 डिग्री घुमा देंगे, क्योंकि मुझे पता है। वैसे आप 90-90 करके 2 बार में भी घुमा सकते हैं इसको। हाँ, मैं इसको वाई में घुमाऊंगा। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि इसमें वाई कौन सा है और एक्स कौन सा है। ठीक है, अब ये वाला जो एक्सिस होता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाला वाई एक्सिस होता है। ठीक है, और ये वाला जेड एक्सिस होता है, ये वाला। ठीक है, 3D में देखेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू में देखेंगे तो हमारा ये ISO व्यू में ये देखिए, ये हमारा जेड एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो हम इसको रोटेट करने वाले हैं वाई एक्सिस में। ठीक है, वाई एक्सिस मतलब ये वाला एक्सिस। अब आप कहेंगे कि वाई एक्सिस में रोटेट करना है तो ये तो ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, जबकि हमें तो ऐसे ऐसे रोटेट करना है इसको। यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा, बहुत बार आएगा, सबको आएगा, लेकिन मैं क्लियर कर दूँ। यहाँ पे आपको एक शेप याद रखनी है, अम्ब्रेला की, छतरी वाली। ठीक है, अम्ब्रेला छतरी कैसे घूम सकती है, वैसे ही ये मॉडल घूमेगा। मैंने एक ये ट्रांसफॉर्म अभी ऑन किया है, ये कहाँ पे मिलेगा, व्यू में, ट्रांसफॉर्म, ये कमांड है। यहाँ पे आप देखिए, ये एक छतरी के जैसी शेप है यहाँ पे। तो ये चीज़ जो एक्स एक्सिस है वो जस्ट ऐसे ही रोटेट कर सकती है, ना कि ऐसे ऐसे। ऐसे ऐसे रोटेट नहीं कर सकता ये वाला जो एक्स एक्सिस है ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। जो वाई एक्सिस है वो इस तरह से रोटेट करेगा, ना कि ऐसे ऐसे। जेड एक्सिस देखेंगे, जेड एक्सिस ऐसे रोटेट करेगा ऊपर की तरफ, यानी मॉडल ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, ऐसे रोटेट कर सकता है, ना कि ऐसे, ना ही ऐसे। ठीक है, जेड एक्सिस में ऐसे। और मैंने बताया एक्स एक्सिस कैसे रोटेट करेगा, क्योंकि ये इसकी जो शेप है वो एक छाते की जैसी है। छाता कैसे घूम सकता है, ये छाता है, अभी हमने लिटा रखा है छाते को, तो छाता कैसे घूम सकता है, छाता ऐसे घूम सकता है, सिर्फ ऐसे। तो मॉडल भी इसी डायरेक्शन में घूम सकता है, एक्स एक्सिस में, ना कि ऐसे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम y को देखें तो y में छाता हमने इस डायरेक्शन में लिटा रखा है, तो y में जो छाता है वो ऐसे घूम सकता है,
ना कि ऐसे। ठीक है, समझ में आया? तो अब मैं आपको बताने वाला था कि मुझे ये बॉटम व्यू है, इसको टॉप में लाना है। मतलब कि मुझे ये व्यू टॉप में रखना है। टॉप व्यू में रखना है तो मैं इसको 90 डिग्री जानबूझ के करूँगा। वैसे मुझे पता है कि 180 डालूंगा तो रोटेट हो जाएगा, बट मैं 90 करके आपको इजी वे में बता रहा हूँ ताकि आप इजी वे में कर पाएँ, ताकि बार बार यहाँ वैल्यू फीड ना करनी पड़े। ठीक है, तो वाई एक बार घूमा, आपको पता चल गया ये खड़ा हो गया मॉडल। फिर से एक बार और क्लिक कर दो। ठीक है, आपका मॉडल अब बिल्कुल यहाँ पे आ गया है टॉप व्यू में। अब हमें पता चल गया कि हमारा टॉप व्यू अब ये वाला है, हमें टॉप से मशीन करना है। ठीक है, एक्सेप्ट कर दीजिए इसको। अब इसके अच्छा, इसको ट्रांसफॉर्म को हम ऑफ कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि ये एक्सिस तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं ना, यहाँ से ये एक्सिस देख सकते हैं। यहाँ से इस कॉर्नर में लेफ्ट साइड में बॉटम कॉर्नर जो है, ये एक्सिस भी इसी को शो करता है, जो मैंने अम्ब्रेला का कंसेप्ट बताया है ना, वो वाला। तो अभी क्या करना है, हमने इसका एक ब्लॉक कैलकुलेट करना है। क्या करना है? ब्लॉक कैलकुलेट। ब्लॉक कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बता दूँ कितनी जगह ये ब्लॉक कैलकुलेट हो सकता है, कहाँ कहाँ से ये कमांड मिलेगी आपको। आपको होम पे, होम जो बटन है वहाँ पे क्लिक करना है, ब्लॉक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप ये एक फॉर्म खुलता है, यहाँ पे बॉक्स, अदर कमांड अभी मत लेना, जस्ट बॉक्स। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव वर्क प्लेन रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ सारी वैल्यू 0 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे टॉलरेंस है 0.1। आप इसको कर सकते हैं थोड़ा 0.05 0.01 में। अगर किसी मॉडल में थोड़ा सा माइनर सा टेपर हो, माइक्रोन्स में हो, तो इसको उतनी एक्यूरेसी में करें। ठीक है, ये बटन ड्रॉ का है, ये ऑन ऑफ करने। चलो अभी हम इसको ना कैलकुलेट करते हैं ब्लॉक कि ये हमारा मॉडल कितना बड़ा है कितना छोटा है। ठीक है, कैलकुलेट, क्या करना है? कैलकुलेट। ठीक है, अब ये हमारा जो ब्लॉक है यानी रॉ मटेरियल, आपके पास कितना बड़ा रॉ मटेरियल है, वो ये रॉ मटेरियल आ गया है। अब इस रॉ मटेरियल को अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और डार्क करके देखना है तो इसको और डार्क करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर लगता है कि नहीं थोड़ा सा और इसको लाइट कर देते हैं तो लाइट कर दो। ठीक है, इसको मीडियम पे रखना ठीक रहेगा। यहाँ से ऑन ऑफ का बटन है ये, इस ब्लॉक को ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये कैलकुलेट करने के बाद एक्सेप्ट कर देना है, एक्सेप्ट। ठीक है, ताकि ये सॉफ्टवेयर इसको बता दे कि हमने ये मटेरियल इसमें डिफाइन कर दिया है। इसमें डाई को मशीन करने के लिए हमारे पास ये ब्लैंक है, ये मटेरियल है। ठीक है, अब ये वाली जो कमांड थी ब्लॉक की कमांड, वो कमांड यहाँ पे भी है, यहाँ देखेंगे ना नीचे। ये सारी जो कमांड है ये मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा साथ साथ, अभी बता दूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे जो कमांड है ये ब्लॉक की कमांड है। ओके, ये ऑन ऑफ करना है आपने, यहाँ से ऑन ऑफ। यहाँ से मान लीजिए आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा है, यहाँ से ऑन ऑफ कर लीजिएगा। ठीक है, ब्लॉक। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक कैलकुलेट हो चुका है। अब मान लीजिए कि आपके पास, अब इसका जो लेंथ है, इस मॉडल की जो लेंथ है वो 210 mm है। ठीक है, 210 है, हो सकता है आपके पास मटेरियल 10-10 mm ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10-10 होएगा तो 230 हो जाएगा। मतलब कि ये ब्लॉक यहाँ भी बढ़ जाएगा, यहाँ भी बढ़ जाएगा। तो इसका आप ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 230 mm। इसको लॉक करता हूँ, यहाँ देखो 115 हो गया, 115 हो गया। ये सेंटर से लेता है जो भी वैल्यू ले रहा है अभी, तो फिलहाल ये सेंटर से ले रहा है ये वैल्यू। इस ब्लॉक को हम ऑन कर लेते हैं ताकि ये आपको दिखाई भी दे।
एक्स में देखिए मैंने इसको बढ़ा दिया यहाँ पे 10 mm और 10 mm, यानी आपके पास जो मटेरियल है जो ब्लैंक है वो 230 mm का है, जबकि मॉडल कितने mm का है हमारे पास 210 mm का। ठीक है, ये वापिस हो गया ना। इसको फिर से बढ़ाना है, मान लीजिए 230 mm। दूसरा तरीका इसको बढ़ाने का क्या है, फिर से इसको देखिए, इसको अनलॉक करना है। यहाँ से कोई भी वैल्यू अगर हमें मैनुअल फीड करनी है तो उसके बाद हमको ब्लॉक वाला जो ये सिंबल बना हुआ है लॉक कर देना है इसको, लॉक करना है। नहीं तो क्या होगा कि जब आप एक्सेप्ट करेंगे कई बार कुछ वैल्यू डिस्टर्ब हो जाएंगी, आप सोचेंगे कि मैंने तो फीड किया है, लेकिन वो फीड नहीं होगा। ठीक है, आप इसको लॉक कर लेंगे। अगर आप मैनुअल वैल्यू फीड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो ब्लॉक है 210 mm है और y में 170 mm है, हाइट में टोटल हाइट है इसकी 50 mm। तो मुझे अभी मुझे y और z में अभी ब्लॉक नहीं बढ़ाना है, मुझे ओनली x में ही 10-10 mm बढ़ाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सपेंशन की कमांड है मेरे पास, एक्सपेंशन। यहाँ पे 10 mm डाला और कैलकुलेट का बटन दबा देंगे तो क्या होगा, ये अब ऑटोमेटिक जो मैंने यहाँ मैनुअल फीड किया था वो ऑटोमेटिक। ठीक है, फिर मैं इसको वापस 0 करके कैलकुलेट कर देता हूँ। ये एज पर मॉडल इसने वैल्यू ले ली है। अब मान लीजिए कि आपका जो मॉडल है वो एक तरफ 40 mm ज़्यादा है, तो 40 mm अगर ज़्यादा होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 145। इसको लॉक कर लेते हैं। यहाँ 40 mm हो गया। यहाँ पे इस तरफ मानना है, आप या तो 0 मान लीजिए या मान लीजिए कि 115, यानी 10 mm और ज़्यादा है। ठीक है, यानी इधर 10 mm हो गया, इधर 40 mm होगा। इस तरह से हम ब्लॉक को डिफाइन करेंगे। क्लियर? ये मैंने एक आगे के लिए मैंने ये चीज़ बताई है। जब पर्टिकुलर एरिया में हमको काम करना होगा तो इस तरह से ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा, जबकि हम नॉर्मली इक्वल ब्लॉक को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अभी मैंने इक्वल कर दिया है। इसी तरह से हमारा y का कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, और हाइट में ये वाली जो वैल्यू है Z0 कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू Z वाली 0 यहाँ पे है। आप यहाँ पे भी नीचे भी देखेंगे तो ये वैल्यू 0 है। क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कर्सर को लाते ही यहाँ पे वैल्यू अगर 0 दिखाई दे रही है तो आपने वर्क प्लेन ठीक से बनाया है। अभी एट प्रेजेंट हमने वर्क प्लेन को नहीं बनाया है, इसलिए आप जस्ट ब्लॉक पे ही ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं अभी ब्लॉक की कमांड सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया 0 वैल्यू और टोटल हाइट कितनी है 50 है। तो यहाँ से देखिए 50 mm कर्सर रखा, यहाँ भी 50 mm। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये। अब इसको मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो ये हमारी ब्लॉक की कमांड थी। ठीक है, ब्लॉक की कमांड एक तो ब्लॉक से चेक हो गई। अब हम मेजर से भी कमांड इसको चेक कर सकते हैं, इस ब्लॉक को। क्या हमने जो हमारा जो ब्लॉक की कमांड है वो उसके अकॉर्डिंग लिया है। ये क्या होता है, कई बार बाउंड्री हो या कुछ सम पॉइंट्स आ जाते हैं डिज़ाइन की तरफ से, जो कि हमें इस तरह से दिखाई नहीं देंगे, वायर फ्रेम में दिखाई दे जाएंगे। तो उसको भी ये रीड कर लेगा। जैसे मैं कुछ ऐड करता हूँ ब्लॉक के लिए, मैं सेफ्टी फीचर बता रहा हूँ। इसमें करना क्या है, मान लीजिए कि ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ डिज़ाइन से आ गई है, जो कि वायर फ्रेम ऑन ऑफ करने के बाद ही दिखाई दे रही है। वायर फ्रेम अगर बंद है तो ये आपको दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, वायर फ्रेम जब ऑन करते हैं यहाँ से तब ये दिखाई दे रही है आपको।
तो क्या होगा, ये ब्लॉक को पूरे को कैलकुलेट कर देगा और सेंटर भी इसी का डिफाइन कर देगा ये। देखिए फिर से मैं बताता हूँ, एक बहुत छोटी सरफेस होगी, जीरो पॉइंट टू, ठीक है। अब ये आपको मैंने एक पॉइंट बनाया है यहाँ पे, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने पॉइंट बनाया है, ये पॉइंट आपको ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है ना? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है ना? मुझे भी नहीं दिख रहा है। ये पॉइंट है, वो छोटा पॉइंट है ना। अब जैसे ही मान लीजिए मैंने ऐसे इतना मॉडल सिलेक्ट करके और ब्लॉक को कैलकुलेट किया, तो उतना ही दिखा रहा है, लेकिन और मैं इसको सिलेक्ट करके करता हूँ तो क्या होगा, ये देखो एक्स में कितना चला गया, इसने इसको भी रीड कर लिया, इस पॉइंट को। ठीक है। तो जो मेरा मतलब है बताने का वो ये है कि इससे इस तरह से जो विजिबल नहीं है आंखों से, जो वायर फ्रेम में ही विजिबल होंगे, जैसे मैंने वायर फ्रेम अभी क्लिक किया, ये हल्का सा आपको दिखाई दे रहा है ना, इस तरीके से डिज़ाइन में आपको दिखाई देगा। तो ये चीज़ें हमको क्या होता है डिलीट करनी होती हैं, एक्स्ट्रा जो भी होती हैं, नहीं तो ये ब्लॉक हमें परेशान कर देंगे, प्रोग्राम में भी आ जाएंगे और ब्लॉक को भी एक्स्ट्रा डिफाइन रखेंगे। अभी मैंने उसको ठीक कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है। तो ये हमारा था ब्लॉक का कैलकुलेटिंग प्रोसेस। अब इस ब्लॉक कैलकुलेटिंग प्रोसेस को वेरीफाई करना है तो क्या करना है, जो मैंने कल बताया था मेजर की कमांड, मेजर की कमांड कहाँ से आएगी, होम बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे गए मेजर, लाइन पे क्लिक करेंगे, ये वाली जो हमारी मेजर लाइन है यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक पॉइंट को पकड़ लेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे ये 210 आ रहा है ना, ये जो डिफरेंस है। हाँ, अगर मैं यहाँ से इसको फिर से मैं देखिए फिर से मैं सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, इस कमांड को बंद करने के लिए क्या करना है, फिर से यहीं क्लिक कर दूँगा और यहाँ क्लिक किया और इस कॉर्नर पर क्लिक किया। देखिए एक्स में तो ये 210 है, बट ये क्रॉस में अगर देखते हैं, क्रॉस में इसकी लेंथ कितनी है, तो 263.4 है। ठीक है, 263.40273 ये इसकी डिस्टेंस है, इसकी जो डायगोनल लेंथ है। अगर इसको परपेंडिकुलर 90 डिग्री में देखते हैं तो एक्स में ये 210 mm आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम इसको वाई में चेक करेंगे। मीन्स आपको कोई भी दो पॉइंट चेक करने हैं, मैंने ऐसे चेक किया, यहाँ पे तो ये 90 डिग्री दिखा रहा है, अगर इसको क्योंकि हमने 90 डिग्री में पॉइंट नहीं पकड़े हैं, तो ये जो डायगनली जो थोड़ा सा पॉइंट आ रहा है वो 170.02 समथिंग आ रहा है। ठीक है, और बट ये 90 डिग्री में 170 दिखाएगा। ठीक है, जो हमारा ब्लॉक बता रहा था, जो ब्लॉक बता रहा था वो यही था ना वैल्यू, 210 और 170, 170 आ गई। अभी हमने 210 को चेक कर ही लिया है। थर्ड कमांड है वो आपके लिए है, आप चेक कर लेंगे जेड वैल्यू। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए जेड वैल्यू चेक करनी है। जेड वैल्यू चेक करने के लिए आप कर्सर रख के भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और आपको मेजर की कमांड से इसको चेक करना है, बार बार चेक करना है। ठीक? तो ये हमारा था पहला ब्लॉक क्रिएटिंग। ओके, अब हम वर्क प्लेन बनाएंगे। वर्क प्लेन बनाने के लिए सबसे पहले
हम क्या करेंगे, इसको जो मॉडल ब्लॉक जो ऑन है इसको बंद कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो ब्लॉक ऑन है इसको बंद करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट, आपकी चॉइस के ऊपर, आप बंद करना चाहें बंद कर दीजिए, नहीं तो मत करिएगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है, क्या करना है, इस मॉडल को पूरे को सिलेक्ट करना है, पूरे को सिलेक्ट करना है। और प्लेन पर राइट क्लिक, यहाँ पे 1 2 3 थर्ड ऑप्शन पे जाना है आपको। ठीक है, इसको नहीं काउंट करोगे, 1 2 3 थर्ड। ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ पे आप जाएंगे वर्क प्लेन एट टॉप ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, ये बन गया यहाँ पे वर्क प्लेन बन गया है, लेकिन ये अभी एक्टिवेट नहीं है, जस्ट ड्रॉ है। जब बल्ब की जो रेज निकल रही है इसका मतलब ये ड्रॉ है। ड्रॉ कैसे है, देखिए ये ड्रॉ है यहाँ पे, इसको एक्टिवेट करना है। ओके, एक्टिवेट कर लिया, राइट क्लिक किया, एक्टिवेट की कमांड की, एक्टिवेट, यानी कि अब मैं जो भी प्रोग्राम बनाऊंगा वो इस वर्क प्लेन को फॉलो करेगा। अगर मैं जस्ट ड्रा रखता तो वर्क प्लेन इस जो प्रोग्राम बनता वो इसको फॉलो नहीं करता, बाय डिफ़ॉल्ट जो डिज़ाइन का जो वर्क प्लेन है उसको फॉलो करता, जो कि हमारा ये वाला वर्क प्लेन था। ठीक है, अब हमने इस मॉडल को यहाँ पे सेंटर कर दिया है, सेट। अब मैं इसका नाम दे देता हूँ टॉप, तो टॉप सेट, यानी कि टॉप सेटिंग हो गया। ओके, अब मुझे वर्क प्लेन बॉटम में भी बनाना है इसके। ठीक है, बॉटम में बनाने का तरीका है, या तो मैं इसको कॉपी कर लूँ या फिर मैं एक वर्क प्लेन यहाँ पे बनाऊँ। इसको कॉपी करके उसको फिर रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, या फिर मैं एक नया वर्क प्लेन क्रिएट करूँ, तो मैं दोनों मेथड बता देता हूँ। इस मॉडल को पूरे को सिलेक्ट करना है, क्या करना है, पूरे को सिलेक्ट करना है, पूरे को सिलेक्ट करना है ऐसे। ठीक है, कर लिया सिलेक्ट, देखो पूरा सिलेक्ट है। राइट क्लिक, वर्क प्लेन पे राइट क्लिक, वही थर्ड ऑप्शन, नीचे जाएंगे, यहाँ पे वर्क प्लेन एट बॉटम ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, ये इस वाले जो बल्ब है इसको ऑफ कर लो, ताकि नीचे वाला जो है वो यहाँ बन गया है। ठीक है, यहाँ देखिए, इसको थोड़ा बन गया, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये बन गया। तो अब इसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने का तरीका, राइट क्लिक, एक्टिवेट। दूसरा तरीका एक और है, यहाँ पे डबल क्लिक कर दो। ठीक है, तो ये एक्टिवेट हो गया। ठीक है, ये एक्टिवेट हो गया। जब इसकी रेज ना निकल रही हो और बल्ब ऑन हो तो समझना ये एक्टिवेट है। ठीक है, अब इसका नाम डाल देते हैं बॉटम या बैक सेट, सेट। अब प्रॉब्लम ये है कि नाम तो ये बैक सेट है, लेकिन जब हम इसको होम पे क्लिक करके देख रहे थे तो टॉप को शो कर रहा है। नीचे ज़रूर बन गया, लेकिन ये अभी टॉप नहीं है। क्या करेंगे, हमारा जो जेड एक्सिस है वो अभी हमारा टॉप में है, जेड एक्सिस हमारा ऊपर की तरफ है। जब हम इसको नीचे की तरफ कर देंगे ना, इसको नीचे की तरफ घुमा देंगे ऐसे, तो हमारा काम बन जाएगा। तो अभी क्या करना है, हमने रोटेट करना है, राइट क्लिक, क्या करना है, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे भी रोटेट का, मूव का ऑप्शन है, रोटेट का ऑप्शन है, ये मैं बाद में बता दूंगा। ये रोटेट का ऑप्शन है, यहाँ एक्सेप्ट करना है या कैंसिल करना है। ठीक है, तो एक और ऑप्शन है हमारे पास, वर्क प्लेन एडिटर, राइट क्लिक, वर्क प्लेन एडिटर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन से थोड़ा इजी रहेगा, इसलिए मैंने आपको ये बताने वाला हूँ। अब ये देखिए, ये हाईलाइट हो रहा है ना वर्क प्लेन,
तो मैंने जो छतरी का कॉन्सेप्ट बताया था, अब ये समझ सकते हैं, बहुत इजी वे में। ये देखिए ये कैसे घूम सकता है, जेड कैसे घूम सकता है, वाई कैसे घूम सकता है। अभी हमको कैसे घुमाना है, एक्स को तो ऐसे ही रखना है, ठीक है, वाई को भी ऐसे ही रखना है, जेड को घुमाना है ना नीचे की तरफ। तो क्या चीज़ घुमाना है कि हमारा जेड नीचे की तरफ हो। अगर हम एक्स को घुमाएंगे, एक्स को घुमाएंगे ऐसे, इस तरह से, ऐसे ऐसे, तो हमारा मॉडल तो ये जो हम आगे रखना चाह रहे हैं इस, ये हमारा पीछे चल जाएगा, जो कि हमने जो कि हम नहीं चाह रहे हैं। हमें क्या करना है, इस मॉडल को ऐसे घुमाना है ताकि ये मॉडल पलट जाए, ठीक है, समझ गए। तो ये छतरी का कंसेप्ट दिमाग में रखो, ये कैसे घूम सकता है। कौन, इसको कौनिक जो है ना, इसका कंसेप्ट है। तो अभी क्या करना है, वाई पे क्लिक किया, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि वाई को ही रोटेट करेंगे तो ये जेड नीचे चला जाएगा 180 डिग्री। मैंने आपको पहले बताया था 90-90 करके भी घुमा सकते हो 2 बार, या 180, मुझे पता है तुम्हें, ठीक है। यहाँ होम पेज पे, ठीक है, होम पे क्लिक किया और ये हमारा टॉप व्यू, ये हमारा टॉप व्यू हो गया। होम पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये वापस इसको दिखा रहे हैं हमको टॉप व्यू। ये यहाँ पे देखिए ना, होम, ये बॉटम व्यू दिखा रहे हैं इसको, हमें टॉप व्यू देखना है ना, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू ये हो गया हमारा, है ना, इसका नाम है बैक सेटिंग नाम है ना। तो इस तरह से हमारा वर्क प्लेन बन गया। अब आप फिर से एक बार बैक में चलते हैं। टॉप सेट को एक्टिवेट कैसे करना है, बल्ब है, बल्ब को अगर एक क्लिक करते हो तो ये रोशनी चारों तरफ फैल जाएगी, इसका मतलब ये हाईलाइट हो गया है, बट ये एक्टिवेट नहीं है, इस पर प्रोग्राम नहीं बनने वाला, ठीक है। इसको जब राइट क्लिक एक्टिवेट करेंगे तो ही इस पर प्रोग्राम बनेगा, इसी को फॉलो करेगा प्रोग्राम, ठीक है, स्ट्रैटेजी इसी को फॉलो करने वाली है, ठीक है। ये वर्क प्लेन बनाने का एक तरीका है, जो 2 मेथड बताए हैं। इसी तरीके से एक मेथड और है इसमें बीच वाला, वर्क प्लेन एट सेंटर ऑफ सिलेक्शन, मतलब कि जो कुछ भी इसके सेंटर में है, एक्स वाई और जेड के सेंटर में बीचों बीच, वहाँ वर्क प्लेन बन जाएगा। मैंने क्या किया है, लेकिन इसको सिलेक्ट करना है पहले, राइट क्लिक सेंटर। अब देखो वर्क प्लेन कहाँ बना है, एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। इसका नाम रख देते हैं सेंटर, CENTER, सेंटर, इंटरसेक्ट। कहाँ बन गया, देखो वाई में सामने से देखो, जेड के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। ऐसे देखोगे तो ऐसे देख लो, टॉप से देखना है तो टॉप से देख लो, सेंटर में है, यानी कि बीचों बीच बन गया है, कहाँ पे बीचों बीच बन गया है, तो हमारा जो वर्क प्लेन है वो सेंटर में बन चुका है। ये हमारा वर्क प्लेन का कंसेप्ट है। अब इसको डीएक्टिवेट कर लेते हैं, वापस टॉप व्यू। अब दूसरा मैं बताने वाला हूँ वर्क प्लेन कैसे बनेगा। क्या करना है, हमने होम पे क्लिक करना है, ब्लॉक कैलकुलेट करना है, ब्लॉक कैलकुलेट। ये एक चीज़ का ध्यान रखना है, बॉक्स रखना है, यहाँ एक्टिव वर्क प्लेन रखना है, बाकी जो कमांड्स हैं ट्राइंगल, बाउंड्री, सिलेंडर, ये वाला बता दो, ठीक है। एट प्रेजेंट हमने ये वाला करना है, ये ब्लॉक किया है, यानी कि ये हमारा रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल के काम करोगे, ये रॉ मटेरियल बस। तो अब क्या करना है, हमने वर्क प्लेन राइट क्लिक, वर्क प्लेन पोजिशनिंग यूजिंग ब्लॉक, ये वाला जो कमांड है, ठीक है, इसको एक्टिवेट करो।
क्लिक किया, ये जब बहुत सारे पॉइंट आ गए, अब आपको सेंटर पे लेना तो सेंटर पे रख दो, इस कॉर्नर पे रखना है तो इस कॉर्नर पे रख दो, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे रखना है तो यहाँ रख दो, है ना, अपर राइट कॉर्नर पे रखना है तो यहाँ रख दो, जिस भी कॉर्नर पे रखना है पे रख के, यहाँ पे रखना है यहाँ रख दो, ठीक है, यहाँ पे रखना है यहाँ रख दो, मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे रखते ही ये सेंटर में आ गया है मॉडल के, लेकिन ये ब्लॉक भाग गया है, तो आपको दोबारा से एक बार कैलकुलेट करना है, इसको फिर से सिलेक्ट कर लोगे, और ये हो गया हमारा वर्क प्लेन क्रिएशन, ठीक है। अभी इसमें और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी हैं, वो मैं बाद में बताता हूँ, जो काम की वो यही है, वर्क प्लेन एट ए पॉइंट, इन सबका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं रहता है, और मल्टीपल वर्क प्लेन, 3 आर्क पॉइंट, अलाइन टू ज्योमेट्री, रिवर्स सरफेस, इन सबका बहुत कम यूज होगा, जो 99% यूज होंगे वो आप इनको यूज़ करिए, इनसे आपको इजीली काम करेगा, ठीक है। अच्छा हाँ, अब इसने सेव एज मांग रहा है ये प्रोजेक्ट, जबकि मैंने तो इसको सेव किया था, मुझे तो पता है, तो जब ऐसा कोई वार्निंग आए पावर बिल की तो आपको सेव कर देगा, सेव प्रोजेक्ट कैसे करना है, यहाँ पे एक इको की कमांड है, इको, ओके, प्रोजेक्ट, CLAIN, प्रोजेक्ट क्लेम, एंटर मारना है, ये लिखने के बाद स्पेस देके प्रोजेक्ट स्पेन, उसके बाद एंटर, उसके बाद यस, ओके, कमांड यहाँ से बंद कर दो, सेव करो। किसी किसी वर्जन में ये जो कमांड है वो अंदर मिलेगी, टूल्स में मिलेगी, टूल्स की कमांड, यहाँ ये वाला टूल्स नहीं, ये कंप्यूटर के लिए टूल्स की कमांड होती है, यहाँ कहीं होती है, 2008 में या 2010 में यहाँ कहीं मिलेगा टूल्स की कमांड, और हम क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको करना, उस तरह से आप ये मॉडल शुरू करेंगे। ये हमारा वर्क प्लेन क्रिएशन था, पोजिशनिंग का, तो इसका नाम बोलते हैं पोजिशनिंग सेट। ओके, तो पहला वर्क प्लेन कैसे बनाया हमने, पूरे मॉडल को सिलेक्ट किया, कमांड दी हमने टॉप सिलेक्शन, ठीक है, फिर बॉटम के लिए हमने क्या किया, पूरे मॉडल को सिलेक्ट किया, वर्क प्लेन एट ए बॉटम ऑफ सिलेक्शन, फिर क्या किया, वर्क प्लेन एट ए सेंटर ऑफ सिलेक्शन के बाद पूरा ब्लॉक कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या किया, ये कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या किया, पोजिशनिंग यूजिंग ब्लॉक, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि क्या होता है, कुछ ओल्ड वर्जन में किसी किसी के पास ओल्ड वर्जन होता है, उनको प्रॉब्लम आती है वर्क प्लेन बनाने में, तो हम क्या करते हैं, मॉडल को सेंटर करते हैं बिना वर्क प्लेन के, यानी कि जो डिजाइनर ने जो वर्क प्लेन दिया है ये वाला, इसके अकॉर्डिंग हम सेंटर करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम सेंटर करेंगे, यानी इस वर्क प्लेन को हम इसके सेंटर में लेके आएंगे, यानी इस मॉडल को इसके सेंटर में लेके आएंगे, वाइस वर्सा आप बोल सकते हैं। तो क्या करना है, इसके लिए आपको इस मॉडल को टॉप व्यू में ब्लॉक कैलकुलेट करो, किया, और इसके बाद हमारे पास आता है टूल पाथ कनेक्शन, यहाँ पे क्लिक करना है, टूल पाथ कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट,
यहाँ पे ब्लॉक सेंटर से देख रहे हो, ये पहले इसने नहीं दिखाया, इससे फिर से देखिए, फिर से दिखाता हूँ क्या इसमें स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ब्लॉक सेंटर सेफ। ठीक है, यहाँ पे जो ये वैल्यू आ रही है 85 की, इसको आपको कॉपी करना, कॉपी, यानी कि अगर मैं इस मॉडल को 85 mm नीचे ले आता हूँ तो ये सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हो आप 170 mm ये ऊपर की तरफ है, यहाँ से ये पूरा का पूरा ऊपर है, तो इसका आधा यानी जो वैल्यू है उसका आधा अगर हम नीचे आ जाए तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से करने में हो सकता है आपको परेशानी हो आधा करने में। आपको क्या करना है, जो ये कमांड ली है मैंने टूल पाथ कनेक्शन, फिर यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ब्लॉक सेंटर से यहाँ से 85 को जो भी वैल्यू आ रही है वो एवरेज ही आएगी आधी। ओके, कॉपी, राइट क्लिक, कॉपी मॉडल को, राइट क्लिक करना मॉडल पे, या तो आप इसको पूरे को सिलेक्ट कर लो, कोई भी सरफेस ना छूटे, या फिर राइट क्लिक, जस्ट राइट क्लिक इन दैट मेनू, एडिट ट्रांसफॉर्म। ओके, यहाँ पे ये कमांड है मूव की, अभी मैंने रोटेट की बताई थी ना अब तक, तो मूव की कमांड है ये, यहाँ पे पेस्ट करना है, तो राइट क्लिक पेस्ट। तो आपको पता है कि मॉडल मेरे को नीचे ही लाना है, ये मॉडल नीचे लाना है, तो नीचे लाने के लिए क्या करना है, माइनस का साइन आएगा पे, और किसमें रोटेट में नहीं होगा, इसमें रोटेट में थोड़ा अम्ब्रेला का कंसेप्ट था, यहाँ पे सिंपली मूव करना नीचे, वाई ही मूव होगा, आ गया सेंटर में। फिर से ब्लॉक को कैलकुलेट करना है, ब्लॉक में ऑन किया होगा, अगर ये बंद भी हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, यहाँ से ऑन करो, ये हो गया 85। अब आप वापस इस कमांड को देख सकते हो, बंद करके दोबारा से दिखा देता हूँ, टूल पाथ कनेक्शन ब्लॉक सेंटर से। अभी यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट एरर है, रिफ्रेश नहीं हुआ ये, एक बार यहाँ क्लिक करो, फिर वापस ब्लॉक सेंटर से, ठीक है, और कैलकुलेट, फिर से ब्लॉक कैलकुलेट, उसके बाद अब देखो क्या है, कई बार एरर रह जाती है, तो आपको क्या करना है, ब्लॉक कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे एक बार इधर कर लेना क्लिक नीचे, उसके बाद वापस वहीं पे क्लिक कर लेना, अब रही बात जेड की, जेड मैंने आपको बताया था कि कर्सर रखेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू दिखाएगा जेड, यहाँ पे हाईलाइट कर देना Z0, तो जेड छेड़ देना जेड, ठीक है। फिर भी अगर जेड ऊपर नीचे करना है तो क्या करना है, मॉडल मान लीजिए मॉडल हमारा डिजाइनर मॉडल 10 जो नीचे दे दिया -10, ये हो गया। हाँ, इसको ऑन कर लेते हैं, यहाँ से कर लो ऑन, या यहाँ से कर लो, हमारा वर्क 10 mm ऊपर है और जो मॉडल है वो नीचे है। ओके, तो अभी क्या करना है, हमने जो ये कमांड बताई थी ना, यहाँ पे ब्लॉक सेंटर से फल, तो यहाँ से जेड के लिए मत करना, ये सिर्फ एक्स और वाई के लिए काम करेगी और ज़्यादा बेटर भी है। ठीक है, आप यहाँ से इस पर राइट क्लिक करो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कितनी वैल्यू है, जब मैं उठा दूंगा तो ये मेरा Z0 है, यहाँ पे आपको पता है 10 है, राइट क्लिक एडिट, क्या करना है, राइट क्लिक मॉडल पे एडिट ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे 10 हमें नीचे नहीं ले जाना, हमें ऊपर लाना है मॉडल को, जेड में उठाना है ना, जेड में उठा देंगे, फिर से दोबारा से वर्क प्लेन को ब्लॉक को बनाएंगे, क्योंकि ये वर्क प्लेन जो ब्लॉक है वो नीचे है, दोबारा से रिकैलकुलेट। ठीक है, तो जब तक और ये वाली जो अब ये जो वर्क प्लेन है वो कौन सा वर्क प्लेन है, ये वाला ट्रांसफॉर्म, ये वर्क प्लेन है, अब हमारा ब्लॉक मॉडल सेंटर हो गया। अब जितने भी वर्क प्लेन थे ये सारे अब इनका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि हमने मॉडल को मूव कर दिया।
तो ये सारे वर्क प्लेन डिलीट कर दिए, राइट क्लिक, डिलीट। अभी हमारा ये जब हम मॉडल को सेंटर कर लेते हैं, अच्छा ये कमांड पुराने वर्जन में काम करेगी, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, उनके लिए ईजी है, क्योंकि वहाँ पे वर्क प्लेन की कमांड्स, ये वाली कमांड्स अवेलेबल नहीं होंगी ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, ये वर्क प्लेन सेंटर में कर लेना है डिज़ाइन के वर्क प्लेन के अकॉर्डिंग। तो राइट क्लिक करना है, फिर वर्क प्लेन, क्रिएट वर्क प्लेन। तो क्या होगा, जो हमारा वर्क प्लेन है उसी वर्क प्लेन पे जाके बैठ जाएगा। फिर आप वर्क प्लेन बनाओ या मत बनाओ, वहीं पे आने वाला है वर्क प्लेन, देखो। लेकिन ये एक हैबिट में डाल लो कि वर्क प्लेन बना के ही काम करना है और उस मॉडल को सेंटर में लेके काम करना है, तो आपका जो भी गलती होने का जो चांस है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आज हमने जो सीखा है वो है ब्लॉक कैसे बनाएं, वर्क प्लेन को कैसे बनाएं, मॉडल को सेंटर कैसे करें। अभी तक आपने मेरा पिछला ट्रेनिंग सेशन 1 नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। कोई सजेशन है, कोई कमेंट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।